मनवच राधा लाल जपे जिन, अनायास सहजैया जग में सकल सुकृत फल लाभ लयोतिन। जप तप तीरथ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन, जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार अगमनी। श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, श्री हितु सचरी जी कह रही है कि जिन्होंने मन से वचन से क्रम से, जिस महाभाग ने युगल किशोर जी का निरंतर नाम जाप कर लिया, बोले वो इस घोर कलिकाल में रहते हुए भी, घोर कली से बलित जगत में रहते हुए कलिक के प्रभाव में भी उसने सकल सुकृत कर लिया। बोले सभी कहते हैं कलयुग में किसी भी सुकृत का फल नहीं मिलता। क्यों? तो वो शुद्धता नहीं, शुद्धता नहीं तो सुकृत हो ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे कहने की यदि जिसने निरंतर नाम जप कर लिया तो उसको तो बिना वो सुकृत किए ही सभी सुकृतों को फल उसको बिना प्रयास के ही मिल गया, सहज में कर लिया। अनायास सहजैया जग में, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी सुकृत के, केवल उसने रूप का चिंतन करते हुए नाम जप कर लिया तो कहने सकल सुकृत फल लाभ लयो। जितने सुकृत किए जाते हैं बोले वो सारे सुकृत उसने सब प्राप्त कर लिया। संसार में जितने भी सुकृत कार्य हैं बोले वो सारे सुकृत को फल उसको मिल गया बिना किए हुए, सहज में केवल रूप का चिंतन करते हुए नाम का गुणानुवाद किया। जितने भी सुकृत है वो सारे सुकृत को फल उसको मिल गया। आगे कहने जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही भी। बोले इस सुकृतों के अलावा जितना भी जप करने का जो फल है, तपस्या करने का जो फल है, तीर्थ यात्रा करने का जो फल है, नियम बांधने का, नियम बांधते हमें ये आज महीना आ गया, ये इसमें ये नियम करेंगे, ये महीना आ गया इसमें ये, उन नियमों का फल और जितने प्रकार के पुण्य जो वेदों ने बताए हैं उन सब पुण्यों का व्रत और जितने प्रकार के व्रत हैं उन सब व्रतों का फल और इन सब के अलावा जितने प्रकार के शुभ साधन बताए गए हैं शास्त्रों में, बोले उन सब शुभ साधनों का फल बोले आराधन ही बिना किए ही उनका फल आपको प्राप्त हो गया, उनके करने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि यदि आप रूप का चिंतन करते हैं और गुणानुवाद करते हैं तो इन चीजों के लिए आपके पास अवकाश ही कहाँ। यदि इन चीजों में लगोगे तो आपका रूप चिंतन छूटेगा, आपका नाम छूटेगा। तो ये आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, हितू सचर जी घोषणा कर रही है कि तुमको उन चीजों की चिंता नहीं करना कि हमारा वो छूट गया, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत या सकल सुकृत। बोले वो तो सब तुमको इनके नाम जाप से अनायासी सारे सुकृत आपको प्राप्त हो गए। ये किनके लिए कह रहे? जो रूप का ध्यान करते हुए जो नाम जप करें, बोले उनके लिए है कि जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन। आपको इन सब क्रियाओं की करने की आवश्यकता ही नहीं, बिना किए ही इनका फल आपको प्राप्त हो गया। बोले हितु जी की आज्ञा है, उसमें दृढ़ भरोसा रखना। यदि आप सखी स्वरूप लेके चिंतन करते, मनन करते, निरंतर राधा राधा नाम जपते हैं तो आपको इन सब चीजों की करने की कोई आवश्यकता नहीं, बोले इनका फल तो आपको अनायास ही मिलेगा। लेकिन यदि आचार्य चरण ऐसे आज्ञा प्रदान कर रहे हैं फिर भी आपका मन नहीं माने और आप इन चीजों को करते हैं तो समझ लो कि अभी आपके आचार्यों में दृढ़ आस्था नहीं रही, दृढ़ भरोसा नहीं रहा, इसलिए आप उनमें से कोई एक चीज पकड़ के उसके पीछे पड़ गए। न तो उनका रूप का चिंतन करते हुए और बोले आचार्य चरण कह रहे निरंतर नाम जपो, इन सब चीजों की बोले फल तो आपको अनायास ही मिल गया, किसी को करने की आवश्यकता ही नहीं रही। जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार अगम। बोले भरदेवाचार्य जी महाराज की आज्ञा है कि युगल के नाम की अत्यंत उत्कट महिमा है, जो वेद से भी अगम्य है, अपरंपार है। तो निरंतर नाम जप करते हो तो उसकी महिमा का कहाँ तक वर्णन करें, इसलिए सदा सर्वदा जय जयकार करते हुए बोले इन्हीं का गायन करो, निरंतर युगल किशोर जी का नाम का गायन करो। इस प्रकार का रूप का ध्यान और गुणों को गायन निरंतर करके रसिक जन जीवित रहते हैं, इसका नाम है जीवित जीवन। बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं बाले वो तुम मृतक जीवन है। यदि संसार का चिंतन करते हैं, संसार की चर्चाएं करते हैं, संसार की बातें पढ़ते हैं, दुनिया भर के और सब आप पढ़ते हैं तो बोले वो सारा जीवन आपका मृतक जीवन है। इसलिए आप जीवित जीवन जियो।